सभी साथियों को राम राम। आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, जैसे कि रीट परीक्षा सकुशल संपन्न हो चुकी है और विविध पारियों में जो प्रश्न पत्र हुए हैं और उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की है, लेकिन आप द्वारा जो अनंत स्नेह और प्रेम दिखाया गया और कमेंट रूपी जो वर्षा की गई, उस वर्षा को पढ़कर लगा कि कुछ प्रश्न तो छूट गए, क्योंकि ये सारे प्रश्न स्मृति पर आधारित थे और अब आपने जो बताया वो मैंने आप तक पहुंचाने का वापस प्रयास किया। और कमेंट पढ़ने पर लगा कि अभी तो कुछ प्रश्न जो हैं वो बाकी भी रह गए और कुछ प्रश्न जो है पहले आए वो शायद ठीक नहीं आ पाए, वो तो कुछ पूछा और था, उत्तर कुछ और दे दिया। तो मित्रों, ऐसे कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो लेवल 1 के, लेवल 2 के सभी शिफ्ट के प्रश्न जो हैं वो आज कलेक्ट करके फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। देख लीजिएगा आप कि कहीं आपसे कोई चूक हो गई हो तो फिर से एक बार अपन प्रयास करते हैं। मित्रों, एक वीडियो फर्स्ट लेवल के लिए आंसर की के रूप में ये आप तक पहुंचाया गया, सेकंड शिफ्ट लेवल 2 के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाया गया और शिफ्ट थर्ड के लिए ये आंसर की का वीडियो आप तक पहुंचाया गया। इन सभी वीडियोस को आपका भरपूर प्रेम, स्नेह और यूं कहें कि शेयर, सब्सक्राइब मिला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं कि कुछ कार्य जो जीवन में हमसे अच्छे हो जाएं, और उन अच्छे कार्यों में से एक प्रमुख कार्य है विद्यादान, है ना। किसी को हौसला प्रदान करना या किसी तक विद्या का सही माध्यम पहुंचा देना, यह भी एक पुनित कार्य है। तो आपने ये पुनित कार्य बखूबी इस एक दिन में ही आपने किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मधुरम हिंदी परिवार की पूरी टीम की तरफ से। तो मित्रों, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी जो हमारी चर्चा है मित्रों, वो चर्चा है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की सारी शिफ्ट जो हमारी हैं, उन शिफ्ट जो 27 और 28 फरवरी को पेपर्स हुए हैं, उसमें हिंदी के जो सभी प्रश्न हैं और जो बचे हुए हैं, बचे हुए कैसे पता चला? आपके कमेंट्स के द्वारा ही पता चला है। फिर उन सारे कमेंट्स को पढ़कर मैंने प्रश्नों को संकलित किया है। तो मेरी इच्छा है कि जब संकलन कर ही लिया है और कुछ बचे हुए हैं, कुछ उसमें शायद कुछ संशोधन है, ऐसा आप लोगों ने मुझे कमेंट के द्वारा बताया है, तो उन सभी प्रश्नों को अपन बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो आज इस आंसर की वाले सेशन में आप सभी लोग थोड़ा समय निकालकर अंत तक जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप सभी मित्र जब तैयारी कर रहे हैं ना, अभी थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार भर्ती परीक्षा, बहुत सारे मित्र चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, इन सब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको एक कोर्स हिंदी व्याकरण का और 2 टेस्ट सीरीज हमारी पूरी टीम जो है प्रतिबद्ध है कि आप सबको फ्री देनी है। तो मित्रों, इसके लिए आपको केवल मधुरम हिंदी प्रो हमारा एप्लीकेशन है, जानकारी देना हमारा फर्ज है। डाउनलोड करना, उपयोग करना, नहीं करना, ये आपके पाले में आता है। अब हम तो यहां से आग्रह ही कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस कोर्स का और दोनों टेस्ट सीरीज जो लगभग 1200-1500 प्रश्नों के आसपास दोनों में प्रश्न है, एक टेस्ट सीरीज में प्रत्येक शनिवार को हम लाइव टेस्ट डालते हैं और दूसरी टेस्ट सीरीज जो है वो तो आप कहीं कभी भी कितनी भी बार उसको अटेंड कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज आपको लाइव अटेंड करनी होती है और कोर्स आपके पास है। तो ठीक है मित्रों, फिर हम बात करते हैं प्रश्न जो एक जिसके ऊपर संशोधन था कि राजस्थानी भाषा की बोली है। इससे पहले वाले सेशन में राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो मित्रों, यहां जो प्रश्न था, तो अब इसमें राजस्थानी भाषा की बोली है। तो मित्रों, निश्चित तौर पर राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी है मित्रों? हाड़ौती जो है वो मित्रों बोली है ना। यहाँ पर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मागधी ऐसा कुछ भी आया होगा, है ना, ऑप्शन में आया होगा निश्चित तौर से, आपने जो ऑप्शन बताएं। तो मित्रों, राजस्थानी भाषा की बोली हाड़ौती है, ठीक है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ये सब बोलियां जो हैं वो राजस्थानी भाषा की है। इसलिए हाड़ौती क्षेत्र जो कोटा बूंदी वाला हमारा क्षेत्र है, हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता, वहां बोली जाने वाली बोली हाड़ौती है। तो ये इसका सही उत्तर है। सारा जीवन निचुड़ चुका है, ये यहां पर बच्चों का काफी कमेंट आया कि सर ये वाक्य ऐसा था, सारा जीवन निचुड़ चुका है। अब आप सोचिए, निचुड़ चुका है,
अब आप देखिए, अगर केवल मैंने कहा था कि निचुड़ चुका, अब निचुड़ चुका यहां तक कल हमने बात की थी, जबकि यहां है कि सारा जीवन जो है वो क्या हो चुका है, निचुड़ चुका है। तब चुका है, चुकी है ना, तो अब उसमें अपन क्या करेंगे, चुका है चुकी है, उसमें हम आसन्न भूत करने वाले हैं मित्रों। इसका सही उत्तर क्या है, चुका तक है तो सामान्य भूत हो गया, लेकिन अगर पूछा है सारा जीवन निचुड़ चुका है, बस अभी अभी निचुड़ चुका है, ये वर्तमान काल नहीं है, ध्यान रखना, आसन्न भूतकाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों आसन्न भूतकाल। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको वापस से मैंने ले लिया। अब आप देखिए अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण कौन सी कक्षा से प्रारंभ करवाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न था। अब कल ऑप्शन थे नहीं, तो लगभग तीसरी कक्षा से व्याकरण का शिक्षण प्रारंभ करवाया जाता है। एक विद्यार्थी ने कमेंट करके बताया कि सर उसमें तीसरी कक्षा वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मित्रों चौथी कक्षा वाला ऑप्शन था, तो आप उस प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार कक्षा 4 से हिंदी व्याकरण का शिक्षण करवाया जाना चाहिए, ऐसा आपको ठीक करना था। ठीक है दोस्तों, फिर मित्रों प्रकृति शब्द जो है वो क्या है, तो प्रकृति शब्द जो है वो संज्ञा है एक प्रकार से, और भी इसमें कोई संशोधन है तो अपन आगे देख रहे हैं, है ना। प्रकृति शब्द के बारे में पूछा तो प्रकृति शब्द तो संज्ञा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यदि तुम अमेरिका जाओगे, ध्यान देना, जाओगे, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। अब कल हम ये समझ रहे थे, जो बच्चों ने भेजा, कि वाक्य का प्रकार कैसा है, तो हमने कहा संकेतवाचक वाक्य है, कल के सेशन में ये बात हुई। अब कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर इस वाक्य में वाक्य का भेद नहीं पूछा था, वाक्य में कौन सा काल है ऐसा पूछा था। तो मित्रों अगर थोड़ी मेहनत और करता तो सफल हो जाता, थोड़ी मेहनत और करता, भूतकाल की बात है, तो सफल हो जाता, ये भी भूतकाल की बात है, कंडीशनल सेंटेंसेज है लेकिन भूतकाल में। अब यहां पर आप देखेंगे जाओगे भविष्यत काल है, और मिलेंगे ये भी भविष्यत काल है, तो मित्रों इसका सही उत्तर जो है हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा। अगर ऑप्शन डिटेल में पूछे तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल, और अगर ऑप्शन में केवल वही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल पूछा है तो भविष्यत काल, क्योंकि ये बातें जो हैं आने वाले समय में, मतलब अमेरिका जाओगे तो नागरिक मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं अमेरिका गया होता तो आज बहुत आगे होता, वो भूतकाल की बात है, तो वो तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता। तो इसका सही उत्तर है मित्रों हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है, ऐसा कुछ प्रश्न था, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी मित्रों। तो यहां पर मनुष्य, मनुष्य जाग गया है और मनुष्य जग गए हैं, ध्यान देना, दोनों ही रूपों में मनुष्य का ही प्रयोग होता है। तो एक वचन में भी मनुष्य का प्रयोग होता है, मनुष्य जाग चुका है, ये एक वचन के रूप में भी इसी रूप में प्रयुक्त है, और मनुष्य जग चुके हैं, मनुष्य जग चुके हैं, ये मित्रों बहुवचन रूप है। तो बिल्कुल मशीन चल रही है, मशीनें चल रही है, मशीनों, है ना, तो मशीनें मशीनों हो जाता है, घोड़ा घोड़े, है ना, इनका रूप अलग अलग होता है, यह, और इसका बहुवचन रूप होता है ये। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो मनुष्य है। कल भी हमने बताया था, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा, है ना, अलग रूप में वहां था, ये प्रश्न जो है ऐसा शायद आपके परीक्षा में आया है। फिर देखिए, अणु तो धन सुख शक्ति ने सोख लेवे, कल जो इस प्रश्न पर बात की थी कि भाई अणुतो का अर्थ क्या, ऐसा पूछा था मित्रों। अणुतो का अर्थ तो अधिक ही होता है, ध्यान देना, अणुतो का अर्थ कल बताया था अधिक, लेकिन ये लोकोक्ति है, कहावत है कि अणुतो धन सुख शक्ति ने सोख लेवे है। कहावत का क्या अर्थ है, अधिक धन, अधिक धन कष्ट देता है, ध्यान देना, इसका अर्थ, अब ऑप्शन क्या आया वो देखना, अधिक धन क्या है, कष्ट देता है, अधिक धन दुखी करता है, ये इसका उत्तर हो सकता है। अब ऑप्शन के अनुसार आप जरूर देखें, ये कहावत है। बोलते समय किसी छात्र को, अब कल जो प्रश्न था उसमें था पढ़ते समय, है ना, पढ़ते समय, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पढ़ते समय नहीं था, बोलते समय है, तो ध्यान रखना, पढ़ते समय किसी छात्र को टोकना नहीं चाहिए, है ना, और उसे बाद में समझाना चाहिए। तो कौन से कौशल का विकास होगा, तो कल बताया था पठन कौशल या वाचन कौशल होगा, ध्यान देना। अगर
पढ़ते समय नहीं आकर बोलते समय है, तो मित्रों जब बोलते समय की बात है तो यहां पर किस कौशल का विकास होगा? उच्चारण कौशल का होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ है उच्चारण कौशल। ध्यान देना, बोलने का अर्थ उच्चारण कौशल है, पढ़ने का अर्थ वाचन है, पठन है। ठीक है, तो जैसा शब्द और वाक्य है उसके अनुरूप ये उत्तर होना है। अगर ऐसा है तो उत्तर ऐसा होगा, और अगर कल बताया था कि पढ़ते समय तो फिर वाचन कौशल ही होगा, है ना। अब वास्तविकता आप ही जानते हैं। संस्कृति शब्द का बहुवचन या विशेषण हमें बनाना। कल हमने बहुवचन की बात की, किसी एक मित्र ने कहा कि सर ऑप्शन में संस्कृतियां थी नहीं, तो आप सोचिए संस्कृति से जब हम संस्कृतियां बनाएंगे तो ये इसका बहुवचन रूप है, समझना, ये इसका बहुवचन रूप है। ठीक है, और अगर इसका विशेषण बनाना है तो सांस्कृतिक बनाएंगे। अगर वहां विशेषण पूछा है तो सांस्कृतिक, है ना, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, तो ये सांस्कृतिक शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तब संस्कृति का क्या पूछा है वास्तव में तो आप परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ही जानते हैं, है ना। तो अब ये यहां दोनों जैसा आप समझें वैसा इसका उत्तर समझ लीजिएगा। आगे देखिए, बालकों की समस्या का निदान किसमें किया जाता है? इस तरह का कोई प्रश्न था। तो मित्रों बालकों को सीखने में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान किसमें किया जाता है? तो बालकों की समस्या का निदान का मतलब होता है खोज, कारणों की खोज करना, है ना, खोज करना, कारणों की खोज करना। तो मित्रों निदानात्मक परीक्षण में ही किया जाता है। जब कारण का पता लग जाए तो उस बच्चे के साथ हम उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करवाते हैं, जिससे कमजोर बच्चा सामान्य रूप से विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा सहयोग करने लग जाए और वहां तक का उसका स्तर ठीक हो जाए। तो निदानात्मक परीक्षण अगर ऑप्शन में है और इस तरह का कोई वाक्य है, प्रश्न है, तो निदानात्मक परीक्षण होगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। अब देखिए, प्रकृति पर विशेष कृपा, ऐसा कोई शब्द आया है, मतलब वाक्य आया है, तो वहां पूछा गया कि कृपा जो है वो किस प्रकार का शब्द है, मतलब ये कृपा क्या है। ऐसा कोई गद्यांश पर आधारित प्रश्न ऐसा कमेंट में पढ़ा मैंने। तो देखिए, प्रकृति शब्द को अगर पूछा जाए तो प्रकृति तो संज्ञा है, ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन विशेष कृपा है, कृपा भी संज्ञा है। ध्यान देना, कृपा भी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये भी मैंने बताया था, ये भाववाचक संज्ञा है ना। अब इसमें अगर विशेष की बात करें, अशेष की बात करें, तो ये विशेष जो है वो विशेषण है। ध्यान देना, विशेष जो है वो विशेषण है। ठीक है, हाँ, विशेष शब्द जो है विशेषण। अब किस शब्द को पूछा गया उसके अनुरूप आप अपने उत्तर को समझ लें। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण में कौन से आयु वर्ग के बच्चों को शुद्ध उच्चारण, ध्यान देना, उच्चारण नहीं है, शुद्ध उच्चारण, वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी सिखाई जाती किस उम्र में? तो प्रश्न का फ्रेम जो है पिछले जो सॉल्यूशन है उसमें ठीक नहीं था, तो इसमें ठीक कर दिया। तो उसमें भी 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग ही बताइए। तो 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग में शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी हम बच्चे को सिखाते हैं। फिर देखिए, यह भूमि शस्य श्यामला है। अब कल जो बात हुई थी कि भाई यह क्या है, इसकी बात हुई थी, लेकिन बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर शस्य श्यामला के बारे में पूछा है कि ये क्या है। तो मित्रों, यह भूमि हरी भरी है। शस्य श्यामला का मतलब क्या है? हरी भूमि, हरी भरी है। तो मित्रों आप देखिए, यह शब्द तो कल बता दिया कि ये सार्वनामिक क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक बात है, सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल है। ये जो है वो क्या है? ये विशेष्य है। मित्रों ध्यान देना, ये विशेष्य है, और विशेष्य में भी क्या है? विशेष्य में ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। लेकिन सस्य श्यामला क्या है? तो सस्य श्यामला फिर विशेषण है। सस्य श्यामला तो विशेषण ही हुआ। ठीक है, ये विशेषण ही, हरी भरी है। तो अब आप ये बताएं कि सस्य श्यामला क्या है? तो सस्य श्यामला तो विशेषण ही है, सस्य श्यामला तो विशेषण ही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि शायद आप लोग जो हैं ठीक दिशा में अच्छा प्रश्न पत्र करके आए होंगे। और अब मित्रों बारी है आगे की परीक्षाओं की तैयारी करना। बस मैं यही कहता हूं कि एक आध दिन भले ही आपको लगता है कि सुस्ता लेना, आराम करना है तो कर लो, ज्यादा देर तक आराम करना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी और अपने करियर के लिए भी। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर आगे बढ़ना है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जैसे होली का एक उत्सव आ रहा है ना, आपके उत्साह में भी कुछ वृद्धि हो रही है निश्चित तौर पर। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आप कैसा अनुभूत करते हैं, और अब आप कौन सी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। कमेंट जरूर पढ़ूंगा ताकि मैं उसके आधार पर आपको कुछ मार्गदर्शन दे पाऊं, आपका सहयोग कर पाऊं, क्योंकि एक शिक्षक की संपत्ति तो उसका विद्यार्थी ही है।
और आप मेरी संपत्ति हैं, आप मेरा अभिमान हैं, आप मेरा गौरव हैं, है ना, और आप ही से मैं हूं। तो फिर आप जब अपनी तकलीफ बताएंगे तो आप सोचिए, मैं तो आपकी तकलीफ को अनुभूत करके ज़्यादा चिंतन करूंगा और आपकी तकलीफ के समाधान के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। मित्रों, एक प्रश्न जो था, है ना, ये कल भी हमने चर्चा की थी, आज मैंने एक पुस्तक देखी और उसमें भी मित्रों इसी तरह से था कि बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो उस ऑप्शन में भाई भी था, तो भाई नहीं करना है मित्रों, बहन का पुल्लिंग होगा बहनोई, ध्यान रखना। इसी तरह से ननद का अगर पुल्लिंग कोई पूछे तो ननदोई होता है, ठीक है, ननन का ननदोई पुल्लिंग होता है। उसी तरह से बहन का पुल्लिंग जो है वो बहनोई है। ये पुस्तक है सामान्य हिंदी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी सिंघवी सर की है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है मित्रों, है ना। और इसमें पृष्ठ संख्या 107 पर लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 107 पर ये लिखा हुआ है, बहन का बहनोई, भैंस का भैंसा, बिल्ली का बिलाव, ताई का ताऊ, ननद का ननदोई। अब आपको यहां से दिखेगा तो नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए पुस्तक है ये, ठीक है, ये मानक पुस्तकों में आती है ना, हिंदी ग्रंथ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, मानक पुस्तकों में आती है। तो यहां पर बहन का बहनों ही दे रखा है, तो इसका सही उत्तर बहन का बहनों ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मित्रों, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना या अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न होना। एक तो सोना है और उसमें फिर सुगंध आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? तो एक प्रकार से दूहरा आनंद है, ठीक है, दूहरा आनंद है, ठीक है। रीट की तैयारी करते करते आपकी तैयारी अच्छी हो गई और आपने पटवार को क्रॉस कर दिया, थर्ड ग्रेड को क्रॉस कर दिया, तो सोने में सुगंध हो गया ना, सोने में सुहागा हो गया, वही बात है। ठीक है मित्रों, तो ये दूहरा आनंद या अत्यधिक प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना, है ना, ये इसका मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, फिर देखिए, राजा नगर में आए, वाक्य में काल होगा, ध्यान देना, आए गए, राजा नगर में आए गए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा काल होगा? राजा नगर में आए गए, तो बताओ कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल होगा मित्रों, वैसे देखा जाए तो, है ना। हाँ, आए गए, तो यहां मित्रों सामान्य भूतकाल है, राजा नगर में आए, ठीक है, आ चुके थे, आ गए थे, वो पूर्ण भूतकाल की बात है, लेकिन सामान्य भूतकाल होगा, राजा नगर में आए, राजा नगर से गए, है ना। तो कुल मिला के ये सामान्य भूतकाल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्य में विधेय हैं, ऐसा भी प्रश्न है। ये प्रश्न छूटे हुए थे, वो भी मैंने सम्मिलित कर लिए। तो जंगल के निवासी, मित्रों ध्यान देना, जंगल के निवासी ये तो है हमारा उद्देश्य, जंगल के निवासी ये है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य में ध्यान रखना, ये तो उद्देश्य हो गए और ये उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है ना। अब यहां हिंसक पशुओं से नहीं डरते, मित्रों विधेय पूरा यही है ना, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों ही आ गए, कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार। तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये इसका विधेय है, बिल्कुल यही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, क्लांति शब्द का अर्थ है, ऐसा भी कोई प्रश्न है तो क्लांति का अर्थ होता है तेज, क्रांति नहीं है, क्लांति है, चमक, तेज, ठीक है। तो इसका सही अर्थ है चमक या तेज। तो मित्रों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा, और आप सभी कुछ समय निकाल कर जुड़े, इसके लिए धन्यवाद मित्रों। ठीक है, लेकिन मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ, इससे पहले वाली जो हमारी आंसर की वाले सेशंस थे, 3 सेशन, उनकी भी पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रखी है, और ये पीडीएफ भी मैं आपको मधुरम हिंदी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया है, और मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट सीरीज और कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन पुनः, और अगली परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सेशन ठीक लगा हो तो जमकर अन्य मित्रों तक पहुंचाइएगा। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।